आदमी अपनी साथी का हाथ पकड़कर उसे प्यार से चूमता है, लेकिन अगले ही पल उनकी गाड़ी अचानक जोर से हिलती है, जैसे किसी चीज से टकरा गई हो। ये देखकर वो तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोक देते हैं, लेकिन नीचे उतरकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल सही सलामत होती है, ना कोई डेंट ना कोई खरोंच। ये देखकर औरत को शक होता है और वो गाड़ी के पीछे जाकर देखने लगती है। तभी उसका संतुलन बिगड़ते बिगड़ते बचता है और उसे एक अजीब चीज दिखाई देती है। तपते हुए रेगिस्तान में जमीन का एक हिस्सा बर्फ की तरह जम चुका होता है। आदमी जैसे ही उस पर पैर रखता है वो तुरंत चटक टूट जाता है। ये नजारा देखकर दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और बिना देर किए वहां से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि थोड़ी दूरी पर एक रहस्यमयी आदमी खड़ा उन्हें ध्यान से देख रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो भी अपनी काली गाड़ी लेकर उनके पीछे लग जाता है और पूरी रफ्तार से उनका पीछा करने लगा है। गाड़ी चला रहा आदमी जल्दी ही उस काली गाड़ी को देख लेता है और पहले तो स्पीड कम कर देता है ताकि वो आगे निकल जाए, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसकी गाड़ी चाहे तेज चले या धीमी, वो काली गाड़ी लगातार पीछे ही बनी रहती है। ये देखकर वो एक्सीलेटर पूरी तरह दबाकर स्पीड बढ़ा देता है ताकि पीछा छुड़ा सके, लेकिन सामने वाला भी उतनी ही तेजी से उसका पीछा करता रहता है। तभी सामने एक सर्विस एरिया नजर आता है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो अचानक तेज मोड़ लेकर गाड़ी को सर्विस एरिया में घुसा देता है और किसी तरह उस रहस्यमयी गाड़ी से पीछा छुड़ा लेता है। इसके बाद दोनों अंदर जाकर कुछ खा लेते हैं और फिर से निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में गाड़ी फिर से अजीब तरह से हिलती है। इस बार दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और गाड़ी रोककर देखने का सोचते हैं। तभी उन्हें नजर आता है कि वो काली गाड़ी भी थोड़ी दूरी पर खड़ी है। औरत को यकीन हो जाता है कि ये सब उसी का किया हुआ है, इसलिए वो डरने के बजाय सीधे उस ड्राइवर से भिड़ने का फैसला करती है। वो अपने साथी की बात अनसुनी करके सीधा उस गाड़ी की तरफ बढ़ती है और जैसे ही ड्राइवर को देखती है एक नजर में ही इतना डर जाती है कि तुरंत वापस भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और तेजी से वहां से निकल जाती है। पीछे से काली गाड़ी फिर से उनका पीछा करने लगी है। वो पूरी स्पीड में गाड़ी भगाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो फिर से उसी सर्विस एरिया के पास पहुंच जाते हैं। मजबूरी में वो फिर से गाड़ी मोड़कर अंदर घुसती है और एक बार फिर उस गाड़ी से पीछा छुड़ा लेती है। दोनों बिना कुछ सोचे सीधे रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां के मालिक से पूछते हैं कि आखिर वो बार बार वहीं क्यों लौट आ रहे हैं जबकि रास्ता बदल रहे हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद अब उन्हें जवाब मिल जाएगा, लेकिन मालिक कहता है कि वो दोनों बहुत थके हुए हैं, इसलिए रास्ता भटक गए होंगे और अगर वो आराम कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर दोनों को पूरी तरह भरोसा तो नहीं होता, लेकिन वो ज्यादा बहस भी नहीं करते। इसके बाद मालिक उन्हें एक कमरा देने की बात करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है औरत खिड़की के बाहर एक अजीब सा दृश्य देखती है जहाँ एक परछाई उसे मदद के लिए इशारा कर रही होती है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और तुरंत समझ जाती है कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। वो बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है और अपने साथी को लेकर जल्दी से सर्विस एरिया छोड़ देती है। आदमी को उसकी ये हरकत समझ नहीं आती, क्योंकि उन्हें मुफ्त में रहने की जगह मिल रही थी, लेकिन औरत इतनी डरी हुई होती है कि वो कुछ समझा भी नहीं पाती। इसके बाद वो दोनों लगातार चलते रहते हैं, लेकिन सड़क का कोई अंत नजर नहीं आता। वो बारी बारी से गाड़ी चलाते हैं और रुकने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें फिर से किसी अजीब घटना का डर होता है। तभी अचानक वही काली गाड़ी फिर से उनके पीछे दिखाई देती है। दोनों घबरा जाते हैं। इस बार जब वो सर्विस एरिया के पास पहुंचते हैं तो रुकने के बजाय सीधे निकल जाते हैं और लगातार चलते रहते हैं, लेकिन कितनी भी देर चलने के बाद भी उन्हें रास्ते का कोई अंत नहीं मिलता। आखिरकार जब गाड़ी का तेल खत्म होने लगा है तो वो गाड़ी छोड़कर पैदल रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वो फिर से उसी सड़क पर लौट आए हैं और हैरानी की बात ये होती है कि उनकी